आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को क्यों मजबूर होना पड़ा कि उसने डायरेक्शन पास कर दी देश भर के ट्रायल कोर्ट्स के लिए कि जजमेंट लिखते वक्त आप क्रिमिनल केसेस के अंदर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और उस फॉर्मेट के अंदर जितने भी एविडेंस, जितने भी साक्ष्य आपके पास आ रहे हैं, आप उनकी कैटलॉगिंग करेंगे और उस कैटलॉगिंग के अंदर जो विटनेस आ रहा है वो किस बात को प्रूव कर रहा है, उस विटनेस को क्यों बुलाया गया, इसका डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा। जैसे वो एविडेंस कंप्लेनेंट है या आई विटनेस है या एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए बुलाया गया है, जिस चीज के लिए भी उसका पूरा ब्यौरा आपको देना होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसके द्वारा टेस्ट किया गया है या प्रूव किया है तो किसने प्रूव किया है और किसकी गवाही में प्रूव हुआ है, ये भी आपको बताना होगा। और साथ साथ मटेरियल ऑब्जेक्ट जो कलेक्ट किए हैं क्राइम सीन से या बाद में कलेक्ट किए हैं, वो उन सब के बारे में किसने कलेक्ट किए हैं, उनका एग्जिबिट क्या है, किसकी गवाही के अंदर वो सारे आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आपको कैटलॉगिंग करनी होगी। और ये करनी जरूरी इसलिए है, ये यूनिफॉर्म जो फॉर्मेट है ये पूरे भारत भर के ट्रायल कोर्ट्स को लागू करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार छोटे छोटे प्रोसिक्यूशंस के लेक्यूना की वजह से अपराधी बच निकलते हैं। ऐसा ही हुआ, 4 साल की एक बच्ची का रेप हुआ मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के अंदर। उस अपराधी को बरी करते वक्त कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीजों को देखा, इस वजह से वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट की बात कर रहे हैं ताकि ये सुविधाजनक हो अपीलेट कोर्ट के लिए भी और किसी के लिए भी उन सब चीजों को अप्रिशिएट करने के लिए, कोई चीज छूटे ना। और जब इस तरह की कैटलॉगिंग होगी तो ट्रायल कोर्ट भी हर एविडेंस को लेकर आएगा उसके अंदर और उस एविडेंस को अप्रिशिएट करेगा क्योंकि फाइलें बड़ी बल्कि होती हैं और गलतियों की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। तो आगे और सजगता से के साथ डिसीजंस लिखे जाएंगे और ये इसलिए है ताकि कोई अपराधी बच के ना जाए और प्रोसिक्यूशन भी इस बात को लेकर सजग हो जाएगा क्योंकि एक एक चीज आपके जजमेंट में आने वाली है और वो चीज आगे अपील के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाली है। विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।